हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृति तथा उनका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालने का सूत्र तथा परिभाषा चित्र के साथ हम समझ रहे थे। तो समतल पर बनने वाली एक चतुर्भुज का ही एक भाग है समानांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम ये दिखता कैसा है और इसकी परिभाषा क्या है हम लिखेंगे, और उसके बाद इसके सूत्र, परिमाप निकालने का सूत्र और इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखेंगे। जब हमको इसका मान रहेगा अंकों में दिया जाएगा तब हम इस सूत्र में रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है ना। तो इस चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की, मतलब जिसमें चार भुजाएं रहेंगी बट आमने सामने की भुजाएं समान रहेंगी, आमने सामने के कोण भी समान रहेंगे, तो वो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो इस आकृति में इस आकृति में आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर व समानांतर समानांतर होती है। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसका चित्र हम बनाएंगे और चित्र के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो और बड़ा देंगे इसको। समानांतर चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं हैं, ये उसका एक विकर्ण हो गया। ठीक है, इसको नाम देंगे एम एन ओ पी। एम एन ओ पी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एन ओ की दूरी ये आधार में है, नीचे है, आधार में है, तो इसका मान हमने ए ले लिया, है ना। तो ये जो भुजा है एन ओ भुजा के सामने वाली भुजा कौन सी होंगी? एम पी भुजा, है ना। तो ये आमने सामने की समान रहेंगी। ठीक है, ये हो गया समान, मतलब ये है तो ये भी ए रहेगी। ठीक है, अब और फिर है एम एन भुजा, मतलब ये आधार लंब वाली भुजा, है ना। तो ये लंब वाली भुजा को हम बी नाम देंगे, बी मान लेंगे। तो जितनी इसकी लंबाई रहेंगी एम एन की, तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ओपी, है ना। तो ओपी भुजा भी क्या रहेंगी? इसके बराबर। तो ये हो गए समान। इसके लिए हमको समानांतर भुजा, सॉरी समानांतर चतुर्भुज कहा जाएगा ये, क्योंकि उसके जस्ट पैरेलल, है ना, सामने समानांतर, उसी के बराबर कुछ दूरी के बाद, है ना, मतलब इतनी जगह खाली है तो उतने ही लंबाई में है, इसलिए इसको समानांतर बोलेंगे। अंतर भी समान है और लंबाई में भी समान है। ये इसका नाम दे देंगे सी विकर्ण। विकर्ण, ठीक है। तो ये इसमें आपको अब दो आकृति बनेगी। यहाँ पे एम एन पी एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पे एन ओ पी एक त्रिभुज बन गया। दो त्रिभुज से मिलकर अब दो आकृति में भी ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेंगे कि हमने क्या क्या माना इसको, है ना। माना समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा, माना समानांतर समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा, चतुर्भुज की एक भुजा ए, है ना। ये माने उसको, तो ये आधार में है, तो ये आधार उसका हो गया, आधार हो गया, आधार तथा ऊंचाई एच है, तथा
ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये है ना, लंबाई में जो लंब में जो खड़ा है ऊंचाई, तो ऊंचाई h है। ठीक है, तो जब, ठीक है, जब हमें उसका सिर्फ ऊंचाई और आधार पता हो तो हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लो हमें ए का और बी का मान हमको अंकों में दिया है, तब जाके हम सूत्र सूत्र इसका क्या होगा, उस सूत्र में रखकर हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ हो जाएगा कैपिटल ए बराबर ए एच, है ना। इस सूत्र में हम मान रख देंगे लंबाई का और सॉरी ऊंचाई का और आधार का, तो हमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका परिमाप क्या, किस सूत्र से निकालेंगे, समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का परिमाप u बराबर 2a प्लस बी। ठीक है, इस सूत्र में हम a और b का मान रख देंगे, तो हम है ना a और b का मान उससे 2 से गुना कर देंगे, तो हम समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं। अब ठीक है, अगर हमें जब ऊंचाई और आधार, ऊंचाई का मान तथा आधार का मान प्राप्त है या हमको मालूम है, तो हम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाल सकते हैं। बट अब यहाँ पे और आकृति में चेंजेस है, त्रिभुज भी बन रहे हैं, तो अगर हमें समानांतर चतुर्भुज के किसी एक त्रिभुज का मान है ना, मान लो ये त्रिभुज NOP का मान ही दे दिया है ना, इतने भाग का ही मान दे दिया, तो हम कैसे इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए सूत्र दिया है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दिया है a बराबर 2 रूट ऑफ s ब्रैकेट में s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, तो ये जो सूत्र जो लगता है हमेशा हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुज के लिए। अगर हमको इस दो त्रिभुज में से किसी एक का भी अगर हमको मान दे दिया जाए, तो इस सूत्र में हम रख देंगे और समानांतर चतुर्भुज का हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक मान निकाल सकते हैं। यस क्या हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र हमने पहले निकाला है ना, तीनों भुजाओं का योग और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो अर्ध परिमाप निकाल के उस अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं का मान रखकर उसको घटा के वर्ग करके उसको 2 से गुना करके इसका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो तीनों भुजा हमारे पास है ना, NO भुजा का मान A है ना, और NP भुजा का मान C है, और OP भुजा का मान जस्ट ये वाला इसके पैरेलल जो है B रख देंगे। इन तीनों का मान रख दिया तो ऑटोमेटिक समानांतर चतुर्भुज का मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको क्या बोलते हैं, जहाँ AB दो भुजाएं है और C क्या है, विकर्ण है।